नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, इस पूरे में हम लोग बात करने वाला है एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। यस, जो खबर है वो बिजनेस लेवल पर ही है। और जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया है, ये शेयर मार्केट मतलब क्या कि ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ है तो वो कंपनी अच्छा ट्राई करने जा रही है। मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी बिजनेस है ना, अगर आपको ग्रोथ लानी है तो आपको क्या करना पड़ता है। यस, आपको मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना पड़ता है, कुछ तो नए बदलाव लाने पड़ते हैं, तभी ग्रोथ आएगी। सो ऐसी एक कंपनी दोस्तों, जो कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्राई करने जा रही है, जिसको आप चाहो तो स्टडी यहां पर कर सकते हैं। और लोग पूछते हैं ना, सर स्टेज वन क्या होता है? स्टेज वन, इसी को स्टेज वन बोलते हैं। कि देखिए, अभी ये कंपनी एक नया चीज ट्राई करने जा रही है, एक नया सेगमेंट में एंटर करने जा रही है। अगर देखा जाए तो ये कंपनी अपने बिजनेस को फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में डेवलप करने की कोशिश करने वाली है, ग्रो करने की कोशिश करने वाली है। और वो कौन सा सेगमेंट है दोस्तों? अगर हम सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी अलग अलग टाइप होता है। मतलब सिर्फ फोर व्हीलर थोड़ी नहीं होते, थ्री व्हीलर भी होते हैं, टू व्हीलर भी होते हैं। फिर फोर व्हीलर में सिर्फ पैसेंजर थोड़ी नहीं होते, कमर्शियल व्हीकल भी होते हैं, और भी हैवी व्हीकल भी होते हैं। अब किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं दोस्तों टू व्हीलर की। यस, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जिसको हम ई बाइक्स भी बोलते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, तो आप सबको पता है सरकार का टारगेट 2030 तक 30% ईवी का मार्केट शेयर, ये सरकार ने खुद बोल कर रखा हुआ है। और फिलहाल अगर हम टू व्हीलर का लेटेस्ट अक्टूबर महीने का डेटा देखें, तो नंबर वन प्लेयर कौन है ई बाइक्स में? बजाज, लगभग 20 से 21% के आसपास का मार्केट शेयर। फिर एदर तीसरे नंबर पर आ गया 19.6। ओला इलेक्ट्रिक की तो भाई हालत खराब है। एक जमाने में 50%, 40%, 30%, 20%, 15%, अब 11.5% के आसपास। और जिस प्रकार से वो लगातार नीचे जा रहे हैं, अगर ये सिंगल डिजिट पे भी चले गए अगले एक दो महीने में, तो भी कोई शॉकिंग बात नहीं रहेगी, जिस प्रकार का प्रदर्शन है। मतलब कहने का पॉइंट क्या है, आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बजाज, एदर, ये जो भी बना रहे हैं, वो चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, पर लोग खरीद रहे हैं और वहां पर अपना दबदबा होना चाहिए। इसी पर ये काम करते हुए दिख रहे हैं, और ये अच्छा कर भी रहे। लगभग 20% का मार्केट शेयर ये दोनों लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ई बाइक्स आ चुके हैं, पर एक बड़ा प्लेयर का नाम अगर हम बात करें तो हाँ, वो अब मार्केट में उतरते हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों, वो है रॉयल एनफील्ड। अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें तो अब यहां पर आने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक बाइक्स। मॉडल नेम सबसे पहले आप देख सकते हैं, फ्लाइंग फ्लीस C6। इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है Q1 of 2026। मतलब जनवरी से मार्च 2026 के बीच में ये आ सकती है। ये इनकी पहली ईवी बाइक मैदान में उतर सकती है। उसका प्राइस क्या है, कितना लंबा चलेगा, बैटरी कैसी रहेगी, ये बात की बात है। इसके बाद दूसरी बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक इलेक्ट्रिक, ये भी आने वाली है Q3 2026 में। और फिर तीसरी हिमालयन इलेक्ट्रिक दिसंबर 2026 में। मतलब जैसे मैंने बताया, ये 3 इलेक्ट्रिक बाइक लाने वाले हैं। मतलब क्या है, ये कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा प्रोडक्ट लाने की। धीरे धीरे करके चीजें इवॉल्व होती है, बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी, फॉल्स रहेंगे, बट टेक्नोलॉजी उसी तरह ग्रो करती है। अब सवाल, रॉयल एनफील्ड वापस एक नया इतिहास बनाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। अब आपको पता है, इसके पहले इनकी एक बाइक थी, वही बुलेट वाली, जिसने ऐतिहासिक काम किया था। आप चार्ट पर देख सकते हो, पहले स्टॉक 1, 2, 3 रुपए के आसपास था। फिर अचानक डिमांड ऐसी बढ़ी कि स्टॉक भागते भागते 36,000 से 40,000 तक भी चला गया था। फिर लोग स्टोरी बताते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बाइक पहले 55,000 रुपए की मिलती थी, फिर 1.5 लाख रुपए की होने लगी। मतलब धमाकेदार प्रोडक्ट हिट होने से कंपनी का पूरा ग्राफ बदल गया। बताने का पॉइंट, कंपनी ने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, पर एक प्रोडक्ट ने इतिहास बना दिया। अब रॉयल एनफील्ड फिर से वही कोशिश ईवी में कर रही है। सफल होंगी, विफल होंगे, वो बात की बात है, पर वे मैदान में उतर रहे इलेक्ट्रिक बाइक्स लाने के लिए। अब जैसे मैंने शुरुआत में बोला, स्टेज 1 यही होता है। यहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि जाना है या नहीं। मैंने भी बहुत सारे स्टेज 1 कंपनीज में पैसा लगाया है, कुछ ने इतना कमा कर दिया, एक कल्पना नहीं जा सकती। अगर आप स्टडी करके निवेश करोगे तो समझ में आता है कि क्या चल रहा है। अगर आप रैंडमाइजेशन में चले गए कि स्टॉक भाग रहा है, खरीदो, तो फिर वापस नीचे आएगा और रोना शुरू हो जाएगा। ऐसा मत करना, वरना आप मार्केट से कब बाहर हो जाओगे पता नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।
सीखते रहो, पढ़ते रहो।